हेलो। पंडाल में बैठे हुए सभी ग्रामवासियों का, सम्मानित क्षेत्रवासियों का, इसमें माताओं और बहनों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है और साथ ही सभी को यथोचित अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। हमारी श्री आदर्श रामलीला समिति पिछले वर्ष से कई उद्देश्यों को लेकर के चल रही है। दर्शकों में कई प्रकार के दर्शक भी हैं। समिति का ऐसा मानना है कि सबका ध्यान रखना आवश्यक है। समिति में भी विभिन्न छोटी छोटी समितियां बनाई गई, जिसमें संचालन का दायित्व कुछ लोगों को सौंपा गया। कुछ लोग तो आए, कुछ लोग बाहर रहने के कारण नहीं आ पाए। उनकी व्यक्तिगत अपनी मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि किसी ने कहा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो निश्चित रूप से जो आए उनका स्वागत है। जो किसी कारण से नहीं आ पाए, दूर दराज से बैठ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मन बनाए हैं, निश्चित रूप से वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस पर जो हम सभी के नायक हैं श्री राम, उनके चरित्र को कई दिनों तक आपके सामने मंच पर हमारे जो कलाकार हैं प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से आम का गूदा बिना गुली के नहीं मिल सकता, केले का गूदा बिना छिलके के नहीं मिल सकता। ऐसे ही हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे हमारे इसके आदि संस्थापक कहते हैं कि मंच पर नृत्य करवाना रामलीला में उचित नहीं है, लेकिन सभी का ध्यान रखना पड़ता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो यहाँ जो इस कैटेगरी के हमारे सम्मानित दर्शक बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे दृश्य भी आपके सामने आएंगे जिसको देख करके हो सकता आप या मन बनाए कि उचित नहीं है। श्री राम जन्म को लेकर के विभिन्न कारण रामायण में मिलते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जो हमारे मुनियों की, ऋषियों की मान्यता है वो थोड़ा सा अलग अलग है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुने बहु विधि सब संता। ये राम जन्म क्यों हुआ, ईश्वर बार बार अवतार क्यों लेता है। एक बार की बात है, अकबर के नवरत्नों में बीरबल का नाम आता है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये आपका ईश्वर करता क्या है, रहता कहां है, जो बार बार पृथ्वी पर उसका आगमन होता है, वो रहता कहां है और करता क्या है। इस बात को सुन करके बीरबल निरुत्तर हो गए। घर पर आए तो बड़े उदास रहने लगे, लेकिन उनकी एक पुत्री थी बीरबल की, जो बड़ी ही बुद्धिमान आध्यात्मिक क्षेत्र में थी। उसने जब कारण जाना बीरबल से, अपने पिता से, कारण जानने के बाद उसने कहा कि मैं कल जाकर के दरबार में अकबर को इसका उत्तर दूंगी। दूसरे दिन वह दरबार में अकबर के एक गाय लेकर के पहुंची और उसने कहा जो कल पिताजी से आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर देने मैं आई हूं, लेकिन अगर आपको उत्तर जानना है तो मुझे गुरु मान करके अपने आसन पर बैठाना पड़ेगा।
और आपको नीचे आसन के आना पड़ेगा, तभी आप उत्तर सही तरीके से सुन पाएंगे। बीरबल की लड़की बैठी आसन पर जिस पर अकबर बैठे हुए थे। अकबर आ गए नीचे की तरफ। बीरबल की लड़की ने कहा कि एक उत्तर आपको मिल गया होगा। अकबर ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। कहा कि मेरा परमात्मा एक झटके में सिंहासन पर बैठे वाले को नीचे उतार देता है और नीचे बैठने वाले को सिंहासन पर बैठा देता है। अर्थात कब वह रोडपति से करोड़पति बना दे और करोड़पति से कब रोडपति बना दे, यह काम एक झटके में होता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अभिमान में आकर के हम लोग गलत कदम उठा लेते हैं कि हमारे न रहने से संसार का काम कैसे चलेगा। इस अभिमान में हम लोगों को नहीं पड़ना, क्योंकि 60-70 वर्ष की औसत आयु हम लोगों को मिली है। हमारी रामायण सिखाती है कि हमारे मानवीय मूल्य कैसे हों, हमारे पारिवारिक संबंध कैसे हों, हमारे सामाजिक संबंध कैसे हों। क्योंकि अगर मानचित्र में हम अपने आप को ढूंढें तो एक बिंदु के रूप में भी नहीं पाएंगे। हम लोगों को उस बुढ़िया की तरह संदेह हो जाता है, क्योंकि जब भोर होता तो बुढ़िया का मुर्गा बोलता और बुढ़िया को यह लगने लगा कि हमारा मुर्गा बोलता है तभी सुबह होती है। और एक दिन पड़ोसी से नाराजगी हुई। बुढ़िया अपना मुर्गा लेकर के गांव से बाहर चली गई कि अब देखते हैं गांव के लोग कैसे जगेंगे, क्योंकि उसको संदेह हुआ था निश्चित रूप से। और दूसरे दिन वह बगल वाले गांव से आई मुर्गा छोड़ करके कि आप देखें हमारे गांव वाले परेशान होंगे। जब आकर के देखती है तो गांव में सुबह हुई होती है। निश्चित रूप से उसका जो अभिमान था टूट गया। उसको सही बात का पता चल गया कि निश्चित रूप से जब सुबह होने को होती है तब मुर्गा बोलता है, ऐसा नहीं है कि जब मुर्गा बोलता है तब सुबह होती है। हमारी समिति की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कई दिनों तक जो मंचन किया जाएगा श्री राम के चरित्र का, आप सभी लोग उसका दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे और उसमें जो कुछ अच्छाइयां आपको मिल जाएंगी आप उसको ग्रहण करेंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, क्योंकि समिति के अन्य लोगों को यह बात थोड़ा सा पिछले वर्ष की मंच पर समय ज्यादा ले लिया जाता है। दृश्यों को, मनोरंजन को ज्यादा से ज्यादा समय में लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि ज्यादा दर्शक मनोरंजन चाहते हैं। तो मैं आप सभी से इस अनुरोध के साथ कि अनुशासन में रह करके हमारे कार्यकर्ताओं का आप सभी लोग उत्साहवर्धन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।